तो हम पिछले हफ्ते बात कर रहे थे तीसरे मुंडक का पहला खंड शुरू होगा कि ऋषि बतला रहे थे कि परम ब्रह्म परमेश्वर उसको वाणी के द्वारा, शब्दों के द्वारा समझना बड़ा कठिन है। उस परब्रह्म परमेश्वर को समझने के लिए अकेला ज्ञान ही काम नहीं आता। जब मन के अंदर से श्रद्धा पैदा होती है तभी उस परमात्मा को समझा जा सकता है। उन्होंने बतलाया वह परब्रह्म परमेश्वर का कोई रूप नहीं, कोई आकार नहीं, रंग नहीं। तो हम पिछले हफ्ते यही बात कर रहे थे, जब रूप रंग नहीं है तो उस परमात्मा को हम कैसे देखेंगे। यदि कोई व्यक्ति उस परब्रह्म परमेश्वर की उपासना करता है, पूजा करता है, या तो कह दें हम पूजा पाठ इसलिए करते हैं हमें कुछ मिल जाए, कुछ मिलेगा, संसार की चीज़ मिलेंगे, और यदि संसार की चीज़ें मिलेंगी तो उपनिषद और भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं वह संसार में भटकाएगा, बार बार हमको दुखी करेगा। तो जिस पर ब्रह्म परमेश्वर को समझना है, जानना है, क्या वह इच्छाओं के लिए ही होता है क्या? ऋषि कहते हैं संसार की कामना, संसार की फल की इच्छाएं, यह प्राप्त करना ही मनुष्य का कोई धर्म नहीं है। मनुष्य का धर्म है उस परब्रह्म परमेश्वर को समझना और जानना। और उसको हम कैसे जानेंगे? पिछले हफ्ते बात कर रहे थे, जब रूप रंग नहीं है तो कैसे जानेंगे। ऋषि कहता रूप रंग ना होने के बाद भी उस परब्रह्म परमेश्वर को व्यक्ति देख सकता है। कब? जब उसकी प्रबल इच्छा होती है। इसलिए हम यह नहीं कह सकते जिस स्वरूप को मैंने देखा है या आपने देखा है तीसरा आदमी भी उसी स्वरूप को ऐसे ही देखेगा, ऐसा नहीं है। क्यों? वेद कहता है वह परमात्मा सभी के अंदर है। जब सभी के अंदर है तो वह कैसा भी दिखलाई दे सकता है, पक्षी के रूप में भी दिखलाई दे सकता है, पशु के रूप में भी दिखलाई दे सकता है, जरूरी भी नहीं वह मनुष्य के रूप में ही दिखलाई देगा। इसलिए हमारे यहाँ पर 10 अवतारों में कई ऐसे अवतार भी तो हैं, वाराह आदि। हम विचार करके देखें जो अवतार हमारे यहाँ पर हुए हैं उन अवतारों में कितने ही स्वरूप हैं। पशु है, पक्षी है, मनुष्य है। इसलिए उस परब्रह्म परमेश्वर को देखने के बाद समझने की आवश्यकता। अब हम कैसे समझेंगे कि वह परमब्रह्म परमेश्वर ही है? मान लो हमारे सामने आकर के चतुर्भुजी स्वरूप में भगवान श्री विष्णु खड़े हो जाते हैं, मान लेते हैं, अच्छा मुकुट भी पहना हो, पीतांबर भी पहना हो, पूरा उनका स्वरूप भी हो, क्या हम मान लेंगे कि वह परमात्मा विष्णु ही है? जब तक हमारी हृदय से श्रद्धा पूर्ण रूप से उत्पन्न नहीं होगी तब तक हमारे सामने खड़े हुए परमात्मा को हम समझ नहीं सकते।
क्योंकि उन उपनिषद कहते हैं, गीता में भी भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, इन आंखों के द्वारा उस परमात्मा को नहीं समझा जा सकता। उसको समझने के लिए दिव्य नेत्रों की आवश्यकता होती है, दिव्य चक्षुओं की आवश्यकता होती है। और दिव्य नेत्र, दिव्य चक्षु तब हमें प्राप्त हो सकते हैं जब हमारे अंदर से श्रद्धा युक्त ज्ञान पैदा होता है। अकेला ज्ञान अभिमान का कारण होता है। यदि श्रद्धा से युक्त ज्ञान पैदा होता है तभी जाकर के उस परब्रह्म परमेश्वर को हम समझ सकते हैं। अन्यथा क्या होगा, हम शब्दों के द्वारा, रूप के नाम को लेकर के हम आपस में क्या है, मतभेद करते रहेंगे, यानी लड़ाई करते रहेंगे। तो अगले मंत्र में कहते हैं, तीसरा मुंडक, प्रथम खंड, द्वा सुपूर्णा सायुजा सखाया समानम वृक्षम परिस्वजाते तयो अन्यः पिप्पलम स्वादवत्यः नश्नन अन्यो अविचाकसेति। भगवान श्री कृष्ण ने भी गीता में अर्जुन को यही समझाया था। हे अर्जुन, एक पीपल का पेड़ है। भगवान ने वहां पर क्या कहा था, पीपल का पेड़ है। उस पेड़ के ऊपर दो पक्षी बैठे हुए। उपनिषद भी यही कहता है, द्वा सुपूर्णा सायुजा सखाया। सायुजा एक साथ रहने वाले, कैसे, सखाया। सखा क्या होता, मित्र। जैसे एक मित्र दूसरे मित्र के साथ में रहता है, वैसे ही दो मित्रों की भांति दो एक साथ रह रहे हैं। दो सपूर्णा, वे दो हैं। सुपूर्णा कौन है, पक्षी। एक वृक्ष के ऊपर दो पक्षी बैठे हुए हैं, ऐसे समझ लेते हैं। दो पक्षी हैं और वह ऐसे पक्षी हैं, एक दूसरे के बिना वह रहते नहीं, एक दूसरे के साथ रहते हैं, हमेशा उनका साथ। वृक्ष क्या है, हमारा शरीर है। और जीवात्मा और परमात्मा, यह कौन है, अंदर बैठे हुए। इस वृक्ष, इसको वृक्ष मानो। इस वृक्ष के अंदर दो बैठे हुए हैं, एक जीव है, एक परब्रह्म परमेश्वर। और वह कहाँ बैठे हुए, हृदय की गुफा के अंदर। पिछले हम बात हम कर रहे थे, वह परब्रह्म परमेश्वर कहाँ रहता है, हृदय रूपी गुफा के अंदर बैठा हुआ है। प्रत्येक जीव के, प्रत्येक प्राणी के, चाहे वह किसी भी प्रकार की योनि में उसका जन्म क्यों ना हुआ हो। जैसे पहले भी कई बार कहा है, संसार में 4 प्रकार की सृष्टि है। अंडे से पैदा हो रही है, जमीन में से निकल रहे हैं वृक्ष आदि, स्वेदज पसीने से पैदा हो रहे हैं, जरायु जैसे हम पैदा हो रहे हैं। 4 ही प्रकार की संसार में सृष्टि है, इससे ज्यादा तो है नहीं। और इसी को 84 लाख योनियों में बांटा हुआ। सभी के अंदर, हृदय रूपी गुफा के अंदर बैठे हुए हैं आत्मा और परब्रह्म परमेश्वर। वह दोनों एक साथ रहते हैं। एक कर्म कर रहा है और एक कर्मों को देख रहा है। भेद क्या है, एक कर्म कर रहा है और एक कर्मों को देख रहा है, एक साक्षी है। जो हम कर रहे हैं, हमारे द्वारा किए हुए जो भी कर्म हैं, उपनिषद कहते हैं, यह जरूरी नहीं कि हम शरीर से ही जो कर्म करते हैं वही हमारे कर्म गिने जाते हैं। मन से जो भी हम कर रहे हैं, मन से क्या चिंतन कर रहे हैं, अच्छा सोचना या बुरा सोचना। और वास्तव में देखा जाए, मन का जो चिंतन है, यही हमारे सबसे बड़े दुख और सुख का कारण होता है। यदि हम किसी को शरीर से भी पीड़ा देंगे, मारेंगे या गाली देंगे, तो सबसे पहले कहां पर विचार आएगा, मन के अंदर। चाहे हम मन से कुछ भी कर्म करें, चाहे वाणी से करें, चाहे शरीर से करें, उन सभी का जो है देखने वाला कौन है, वह साक्षी अंदर बैठा हुआ है। तो कहते दो प्रकार, दो बैठे हुए हैं जीव, दो पक्षी बैठे हुए हैं। किसके ऊपर, एक पेड़ के ऊपर। पेड़ क्या हो गया, हमारा शरीर। हमारे शरीर के अंदर बैठे हुए दो पक्षी हैं। समानम वृक्षम परिस्वज जाते हैं, कहते हैं समानम वृक्षम, एक ही वृक्ष के ऊपर
समानम वृक्षम, एक ही वृक्ष के ऊपर क्या है, परिस्वजाते हैं, दोनों बैठे हुए हैं, अलग अलग नहीं है। यदि हम सोचे परब्रह्म परमेश्वर हमसे अलग है, जीव अलग है, ऐसा नहीं है। यदि जीव अलग हो जाएगा तो परमात्मा की संसार में कोई भी कह सकता है एक कि परमात्मा सर्वत्र व्यापक नहीं, इसलिए उसको परमात्मा छोड़ नहीं सकता। जीव छोड़ना भी चाहे परमात्मा को, तब भी परमात्मा जीव को छोड़ नहीं सकता। क्यों? कि उसने कहा मैं सभी जगह बैठा हुआ हूं। जो सभी जगह बैठा हुआ है, जिसने वचन दिया हुआ है, जीव यदि छोड़ना चाहे, यानी जीव यदि परमात्मा को भुलाना भी चाहे, याद ना भी करना चाहे, धन्यवाद ना भी करना चाहे, हम स्मरण उसको ना भी करना चाहे, तब भी वह परमात्मा हमें छोड़ नहीं सकता। तो कहते हैं एक ही वृक्ष के ऊपर समान रूप से बैठे हुए हैं। वहां पर ऐसा नहीं है एक ऊंचे पेड़ पर बैठा है या एक नीचे की शाखा पर बैठा हुआ है, ब्रांच पर बैठा है, ऐसा नहीं है। एक ही जगह बैठे हुए हैं। कहां पर? हृदय रूपी गुफा के अंदर। तयो अन्य पिप्पलकम स्वादवंत, तयो माने उन दोनों में से, अन्य जब दो हैं तो क्या होगा? अन्य माने एक, पिप्पलपम उस पेड़ के ऊपर बैठे हुए सुख और दुख का आनंद एक ले रहा है। एक क्या ले रहा है? सुख और दुख का आनंद। और दूसरा क्या? एक तो सुख दुख का आनंद ले रहा है। सुख दुख का आनंद क्या है? कर्म। स्वादो अति, जो उनका जो स्वाद है, सुख दुख का जो स्वाद है, उसका क्या है? उपभोग कर रहा है, आनंद ले रहा है। कभी वह दुखी होता है, कभी सुखी होता है। और एक क्या है? अश्नन अविचाकसीति, ना खाता हुआ भी क्या कर रहा है? अविचाकसीति, केवल देखता रहता। दोनों एक ही वृक्ष के ऊपर बैठे हुए हैं। दोनों में अब भेद क्या हो गया? एक सुख और दुख का आनंद ले रहा है और एक सिर्फ देख रहा है, दृष्टा बना हुआ। हम अपने जीवन में जब दुखी होते हैं तब क्या कहते हैं? उस परब्रह्म परमेश्वर से यही कहते हैं ना, मैंने अपने जीवन में ऐसा किया होगा तब दुख आया। जब सुखी होते हैं तब भी हम अपने परिश्रम को याद करते हैं, भाग्य की सराहना करते हैं, कर्म की सराहना करते हैं, अपनी योग्यता की सराहना करते हैं। परंतु उसमें जो एक दूसरा बैठा हुआ है, जो परब्रह्म परमेश्वर का है, वह क्या है? सिर्फ कुछ ना वह खाता है ना पीता है, सिर्फ वह क्या करता है? दृष्टा है, वह देखता है। अगले मंत्र में इसी बात को समझा रहे हैं। समाने वृक्षे पुरुषः निमग्नः अनिशया शोचति मुह्यमानः जुष्टं यदा पश्यन्तमीशः मत्स्यः महिमानति वीतशोकः। कहते हैं समाने वृक्षे, यह जो वृक्ष है क्या है? एक ही जैसा है, समान वृक्ष है। इस समान वृक्ष के अंदर पुरुषः निमग्नः, वह जो जीवात्मा है, निमग्न माने डूबा हुआ। निमग्न क्या कहते हैं? किसी जैसे हम किसी पानी के अंदर कपड़े को डुबो देते हैं और पानी उसके अंदर चला जाता है, वैसे ही कहते हैं उसमें से जो जीव है वह शरीर के अंदर निमग्न डूबा हुआ है। क्यों डूबा हुआ? जैसे कपड़े के अंदर पानी चला जाता है और पानी का वह क्या है? सुख और दुख, जो पानी का जो भी होगा, गीला होना, सूखना, जो भी अनुभव करता है कपड़ा, वैसे ही शरीर किसका अनुभव कर रहा है? सुख और दुख का। एक क्या है? निमग्न हो जाता है, डूब जाता है। किस में डूब जाता है? सुख और दुख में, कर्म में डूब जाता है। एक बैठा हुआ उसमें क्या है? कर्मों में डूबा हुआ है, निमग्न है। अनिशया, इतना ही नहीं, अनिशया मुह्यमानः सोचति है। अनिशया क्या होता है? जब व्यक्ति बहुत दीन हो जाता, दुखी हो जाता। कैसे दुखी होना? जैसे मान लो किसी का पुत्र मर गया, किसी की पत्नी मर गई, किसी का पति मर गया, तो वह क्या होता? बहुत दुखी हो जाता है। अब मेरा जीवन क्या है? व्यर्थ है। व्यर्थ होता नहीं है, किसी के जाने के बाद कोई जाता नहीं है, फिर भी क्या कहता है कि मेरा जीवन व्यर्थ हो गया।
संसार में किसी के जाने के बाद कोई नहीं जाता, फिर भी अपने शरीर के ही चिंतन करते रहते हैं, परंतु वाणी से क्या कहते हैं? सोचते रहते हैं। उसका जो मन है, उसका जो चिंतन है कहाँ रहता है? उसी में रहता है जो गया हुआ। व्यापार में मान लो नुकसान हो गया, उसकी चिंतन में रहेंगे। पुत्र का कोई दुख हो गया तो उसके दुख में रहेंगे, पति का दुख हो गया तो उसमें रहेंगे, पत्नी का हो गया उसमें रहेंगे, उसका चिंतन चलता है। उसी को क्या कहते हैं? अनिशया। दीनता से युक्त होकर के, बड़ा ही दुखी होकर के, जैसे भिखारी पैसे मांगता है ना, भाई मुझे दे दो, भूख लगी हुई है। किस लिए मांग रहा है? वह अपनी क्षुधा, अपनी भूख को मिटाने के लिए। वैसे ही कहते हैं हम संसार में कामनाओं से इतने आसक्त हो जाते हैं, उस परब्रह्म परमेश्वर से कुछ ना कुछ मांगते रहते हैं, दीन हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। अनिशया, अनिशया सोचति मुह्यमान। अनिशया माने दुखी होकर के, और फिर उसके बाद क्या? मुह्यमान, मोहित होकर के, सोचति ही, शोक करता रहता, दुखी होता रहता। एक जीव बैठा हुआ, एक प्राणी बैठा हुआ इस संसार में आकर के क्या है? दुखी होता रहता, उसे शांति नहीं मिलती। दूसरे शब्दों में समझो, उससे हमेशा बेचैनी लगी रहती है। रात्रि समाप्त होती है, प्रातःकाल होता है, उसका चिंतन प्रारंभ हो जाता है, आज मेरा दिन कैसे कटेगा। यही होता ना, रात्रि के सोने के बाद में प्रातःकाल दिन की व्यथा, दिन की कहानी, दिन का किस प्रकार से मेरा दुख और सुख ये बटेगा, यही सोचते रहते हैं। और ऐसे सोचते सोचते जीवन अपने आप ही व्यतीत हो जाता। मुह्यमानः सोचति ही अनिशया। वह हमेशा मोहित होकर के, यदि हम किसी के विषय में सोचते हैं कि इस काम के करने से मुझे लाभ होगा या नहीं होगा, इससे पैसा बनेगा या नहीं बनेगा, इससे यश होगा या न यश नहीं मिलेगा, यही तो होता है। संसार में अधिकांश जो प्राणी है, हम विचार करके देखें, उसमें से किसी ना किसी लालसा के लिए लोग लगे हुए हैं। कोई यश की लालसा के लिए लगा हुआ है, कोई लोभ की लालसा के लिए लगा हुआ है, कोई कुछ तो चाहते हैं। परंतु उपनिषद कहता है यश की कामना करना भी क्या है? दुख का कारण होता है। और यदि यश नहीं मिला तब वह दुखी होगा, तब वह चिंता करेगा। मुह्यमानः सोचति ही, बस जीवन में ऐसे ही वह एक बैठा हुआ शोक करता रहता है। जुष्टम यदा पश्यति, अगले में कहते हैं कि जब वह कभी, यदा माने जब कभी उसे ध्यान आता है, कभी कभी क्या होता है, व्यक्ति बहुत उदास हो जाता है, खिन्न हो जाता है, और उदासीनता में क्या होता है, उससे परब्रह्म परमेश्वर का ध्यान आता है। जैसे बहुत से ऐसे संत हुए, तुलसीदास की भी तो यही कथा है ना। उस स्त्री के पीछे जाते हैं, और उस स्त्री के पीछे जाते जाते उनको इतना मोह हो जाता है, ममता हो जाती है, उनको यह भी पता नहीं लगता कि वह सर्प जो है रस्सी है कि सर्प है। जब वह उनको कुछ कहती है, धिक्कारती है उनको, तब वहां पर क्या होता है, उनको ज्ञान पैदा हो जाता। पिंगला वेश्या की कथा भी तो हमें यही बतलाती है ना श्रीमद् भागवत में। पिंगला वेश्या श्रीमद् भागवत में कथा आती है, सज धज करके सवेरे से शाम तक किसी भी पुरुष के इंतजार में बैठी रहती है। और जब वह बैठी रहती है, एक दिन क्या होता है, कोई पुरुष नहीं आता। फिर उसके अंदर से अचानक आवाज आती है, जितनी प्रतीक्षा, जितना इंतजार में उस पुरुष के लिए करती रही, यदि परमात्मा के लिए करती तो मेरा कल्याण हो जाता। इसलिए उपनिषद कह रहा, यदा कभी व्यक्ति के मन में इस प्रकार के विचार आ जाते हैं। कब आते हैं? जब उसकी उदासीनता, उसकी खिन्नता, जब वह देखता है कि इस संसार में कितना भी मैंने चिंतन किया, किसी के लिए हम काम करते हैं, काम करते रहे, फिर भी हमें उससे कुछ ना मिल पाए, तो व्यक्ति खिन्न होकर के सोचता है कि तुम्हें परमात्मा के लिए करता तो अच्छा था। यहां पर कहते हैं यदा जुष्टम, यदा माने कभी, जुष्टम उस परब्रह्म परमेश्वर से की हुई जो सेवा है, अन्यम ईशम अपने से जो भिन्न, कौन है? ईशम माने सबके ऊपर शासन करने वाला जो परब्रह्म परमेश्वर है, अस्य महिमानम उसकी महिमा को पश्यति वह प्रत्यक्ष अच्छी प्रकार से देख लेता। कब देखता है?
जब कभी उसके अंदर हृदय में भाव पैदा होता है। तब क्या होता है, जब वह देख लेगा क्या होगा, इति वीत शोकः। इति माने समाप्त हो जाता है, क्या, वीतः शोकः। उसका जो शोक है, उसका जो दुख है, उसकी जो इच्छा है, वह शोक से रहित हो जाता है, दुख से रहित हो जाता है। कब दुख से रहित होता है, जब उसके अंदर से, हृदय के अंदर से यह कभी भावना पैदा होती है क्या, कि परब्रह्म परमेश्वर ही इस संसार को बनाने वाला। यदि हम देखें, जब व्यक्ति बहुत मान लो रुग्ण हो जाए, बीमार हो जाए और ठीक ना हो, तब क्या कहते हैं, परमात्मा से प्रार्थना करते हैं। जब किसी भी प्रकार के साधन संसार में काम नहीं आते, किसी भी प्रकार का बल संसार में जब काम नहीं आता, धन बल बुद्धि का बल किसी भी प्रकार का, तब हम क्या है, परब्रह्म परमेश्वर की शरण में जाते हैं। परंतु वहां क्या होता है, हम थोड़ी देर के लिए जाते हैं। कब तक जाते हैं, जब तक हमारा स्वार्थ है। स्वार्थ की जब पूर्ति हो गई, तब उस परमात्मा को फिर भूल जाते हैं। उपनिषद कहता है उसको भूलना नहीं है, जो भूल जाएगा वो तो स्वार्थ के लिए उसका चिंतन करेगा। उस परब्रह्म परमेश्वर को, जो समस्त संसार का पालन करने वाला है, उसके विषय में जब कभी वह सोचता है, तब उसके वीत शोक, उसके जितने भी शोक हैं, अपने आप समाप्त हो जाते हैं। यदा पश्यः पश्यति रुक्मवर्णः कर्तारमीशं पुरुषं ब्रह्मयोनि तदा विद्वान् पुण्यपापे विधूय निरंजनः परमं साम्यम उपेति। तो यहाँ पर बतला रहे हैं, उस परब्रह्म परमेश्वर को मान लो कोई जान ले, समझ ले, तो कुछ तो परिणाम होगा। उसका क्या परिणाम हो सकता है, यदा कहते हैं जब, पश्यः वह देख लेता, कौन, जो अंदर जो बैठे हुए हैं, जो कर्म कर रहा है, सुख और दुख का जो अनुभव कर रहा है, वह जो है दूसरे को देख लेता है। किसको, जो दृष्टा है, जो देख रहा है, उसको वह जब देख लेता है, तब क्या होता है। उपनिषद ने ऐसा कहीं नहीं कहा उस परब्रह्म परमेश्वर को बाहर देखना होगा। उपनिषद के हम जितने भी मंत्र हैं उनको पढ़ें तो वह क्या कहेंगे, अंदर उस परब्रह्म परमेश्वर को देखना होगा। जो हम बाहर से उपासना करते हैं, पूजा करते हैं, यज्ञ करते हैं, व्रत करते हैं, साधना करते हैं, जो जितने भी हम बाहर की क्रियाएं करते हैं, यह सब किस लिए है, अंदर उसको बैठाने के लिए। यदि हम अंदर तक उसको नहीं बैठा पाए, सिर्फ बाहर की क्रिया तक ही रह जाए, वह तो ऐसे समझो जैसे समुद्र के किनारे बच्चा जाकर के रेत से एक बहुत बढ़िया घर बनाता है और अपनी इच्छा से फिर उसे वह तोड़ देता है। वह उस घर बनाने का मतलब नहीं जानता किस लिए मैं बना रहा हूं। यदि हम बाहर से उपासना करते हैं, पूजा करते हैं और अंदर तक हम नहीं पहुंच पाते, तो ऐसे ही हमको समझना होगा उस बच्चे की तरह ही हमने उसको बनाया तो जरूर है, परंतु वह स्थिर नहीं रख पाए, हम अधिक समय तक उसे रख नहीं पाए। तो यहां पर कहते हैं यदा पश्यः, यदा माने जब उसको देख लेते हैं, किसको, जीवात्मा उसको देख लेता है, किसको, जो अंदर बैठे हुए जो दूसरी शक्ति है, जिसको परब्रह्म परमेश्वर कहते हैं, उसको जब वह देख लेता है, क्या है, ब्रह्म योनिम करता। जब वह देखता है तो उसको अनुभव होता है, अरे वह तो वह है ब्रह्मा का भी निर्माण करने वाला, ब्रह्मा को भी बनाने वाला वह परब्रह्म परमेश्वर ही। यदि ब्रह्मा को बनाने वाला परब्रह्म परमेश्वर हुआ तो सृष्टि को बनाने वाला भी वह हुआ। ऐसा नहीं है कि परब्रह्म परमेश्वर ने एक एक वस्तु का अपने हाथ से निर्माण किया हुआ, ऐसा हुआ नहीं। क्योंकि हमने 2 हफ्ते पहले पढ़ा था कि परब्रह्म परमेश्वर ने जब सृष्टि का सृजन किया, प्रारंभ में उसने सृजन कर दिया, बना दिया, उसके बाद में छोड़ दिया, क्या तुम अपने आप करो। हम उसके बाद जो हो रहा है वह स्वाभाविक कर्म है, अपने आप हो रहा है और उसके आधार पर ही सुख दुख हो रहा है। यदि परमात्मा ही सब चीज में बनाने वाला होता तो सुख और दुख का अनुभव भी वही करे, पाप पुण्य का अनुभव भी वही करे, फिर हम क्यों पाप पुण्य का अनुभव करेंगे। परब्रह्म परमेश्वर ने सृष्टि के प्रारंभ में सृष्टि की रचना कर दी और उसके बाद में उसको स्वच्छंद कर दिया
एक तुम अपनी इच्छा से कुछ भी करो, शुभ करो और अशुभ करो। तो उस जीवात्मा अंदर बैठा हुआ उस परब्रह्म परमेश्वर को जब देख लेता है तो उसकी समझ में आता है कि ब्रह्मा का भी निर्माण करने वाला, उस ब्रह्मा को भी बनाने वाला क्या है? वह ईश है, वह परब्रह्म परमेश्वर ही है। और जो वह है तो क्या होगा? कर्तारम रुक्मवर्णम। जब ब्रह्मा का कर्ता वह है तो समस्त संसार का, तीनों लोगों को बनाने वाला भी वही है। रुक्म वर्णम, वह क्या है? रुक्म क्या होता है? दिव्य स्वरूप वाला, वर्ण स्वरूप। उसका जो स्वरूप है परब्रह्म परमेश्वर का कैसा है? दिव्य है। दिव्य हम किस लिए कहते हैं? कि सभी के अंदर है। जो सत्ता सभी के अंदर व्याप्त होगी, फैली हुई होगी, वह क्या होगा? दिव्य होगा। दिव्य है। पुरुषम पश्यते, वह जो जीव है उस पुरुष को, जो दिव्य पुरुष है उसको क्या होता है? पश्यते, वह देख लेता है, अच्छी प्रकार से देखता है। कहाँ? अंदर बैठा हुआ जो दूसरा जीव है, जो अंदर बैठा हुआ जो जीव है उस परब्रह्म परमेश्वर को अच्छी तरह से देख लेता है। उपनिषद यह नहीं कह रहे बाहर से देखता नहीं, अंदर बैठा हुआ जीव उसको देख लेता। किसको? जो उसको जीव को पहले देख रहा था, जीव को जो पहले देख रहा था, जीव उसको देख लेता है। जब देख लेगा क्या होगा? तदा पुण्य पापे विधूय, तदा माने उस समय जब वह देख लेगा, देखते क्या होगा? विधूय, पुण्य पापे विधूय, उसके जीवन के जो भी हमने जीवन में पाप किए हैं या पुण्य किए हैं, विधूय अच्छी तरह से हटा करके, यदि हमारे जीवन में पुण्य भी रह जाएंगे तब भी क्या होगा? उस परब्रह्म परमेश्वर का पुण्यों के रहने पर भी हमें मुक्ति की उपलब्धि नहीं हो सकती, प्राप्ति नहीं हो सकती। पुण्य पापे, पुण्य का भी समाप्त वहां पर हो जाएगा और पापों का भी समाप्त हो जाएगा। उपनिषद यह नहीं कहता कि सिर्फ पापों की ही समाप्ति होती है। उपनिषद क्या कहता है? उसकी जो सत्ता है बिल्कुल समाप्त हो जाती है। यदि पुण्य भी हमारे जीवन में रह जाएंगे तो क्या होगा? अभिमान पैदा होगा, और वह अभिमान सतोगुण भी हो सकता है, रजोगुणी भी हो सकता है। यदि अभिमान किंचित थोड़ा भी हमारे अंदर रहेगा, हमको ऐसे समझना पड़ेगा जिस प्रकार से सफेद वस्तु के ऊपर, सफेद कपड़े के अंदर किसी रंग को चढ़ा दिया जाए, उस रंग को उतारने के लिए जो पहले चढ़ाया हुआ जो रंग है उसको अच्छी तरह से उतारना होगा। वैसे ही कहते हैं कि हमारा जो स्वभाव है उस सफेद वस्त्र की तरह है, वो निरंजन है, निरीह है, शुद्ध है, विमल है। पहले उपनिषद में कहा था ना, हमारा जो वास्तविक जो स्वरूप है वह क्या है? बिल्कुल शुद्ध है, सफेद कपड़े की तरह है। और उसके ऊपर हमने जो रंग चढ़ाया हुआ है उसे जब तक हम नहीं हटाएंगे तब तक उस परब्रह्म परमेश्वर से जाकर के हम मिल नहीं सकते, देख नहीं सकते। इसलिए कहते हैं जब पुण्य और पापे विधूय, जब पुण्य और पाप उसके जीवन से अच्छी प्रकार से हट जाते हैं, निरंजर, जब हट जाएंगे तो क्या होगा? वह निर्मल हो जाएगा, पवित्र हो जाएगा। जब वह पवित्र हो जाएगा, विद्वान परमम साम्यम उपेति, जब उसका वह पवित्र हो जाएगा, क्या है? वह ज्ञानी व्यक्ति जो है, क्योंकि बिना ज्ञान के तो उस परमात्मा को समझ नहीं सकते, फिर वह ज्ञानी व्यक्ति परमम साम्यम उपेति, वह बिल्कुल साम्यम माने समता, समता क्या होती? एक जैसे, उपेति उसको प्राप्त कर लेता है, एक स्थान पर जाकर के वह खड़ा हो जाता है। यानी एक स्थान पर जाकर के खड़े होने का मतलब उसमें जाकर के वह विलीन हो जाता है, उसकी अपनी सत्ता समाप्त हो जाती है। यदि हमारे अंदर थोड़ा भी अभिमान रहेगा, चाहे वह पाप का हो चाहे पुण्यों का हो, तब तक उस परब्रह्म परमेश्वर को हम समझ नहीं सकते। उसको समझने के लिए, उसको जानने के लिए व्यक्ति के पूर्ण रूप से पुण्यों को भी समाप्त हो जाएंगे और उसके क्या है? पाप भी समाप्त हो जाएंगे। वहाँ पर ना पाप रहता है ना पुण्य रहता है, वह उसमें विलीन हो जाता है। या अथवा हम ऐसे समझें जैसे किसी अग्नि के अंदर एक लोहे के टुकड़े को हम डाल दें और जब तक उसकी लोहे की सत्ता रहेगी वह अग्नि से हमें अलग दिखलाई देता रहेगा,
और जब वह पूर्ण रूप से रक्त हो जाएगा, लाल हो जाएगा, अग्नि के स्वरूप में वह हो जाएगा, फिर वह उससे अलग नहीं हो सकता। और धीरे धीरे क्या है, उसका वह पानी बन जाएगा, और जब पानी बन जाएगा तो अग्नि के स्वरूप में अपने आप विलीन हो जाएगा। इसलिए यहां पर कह रहे हैं कि वह जो व्यक्ति है, जो अच्छा व्यक्ति है, ज्ञानी जो व्यक्ति है, जिसने उसके जीवन में पाप और पुण्य जो समाप्त हो गए हैं, उस परब्रह्म परमेश्वर को वह समझ पाता। कैसा? फिर वह सम हो जाता है, फिर किसी प्रकार का उसमें भेद नहीं होता, ना ऊंचा होगा, ना छोटा होगा, ना चौड़ा होगा, ना सुकरेगा, एक जैसा रहेगा। प्राणो ही सह यह सर्वभूतिर्विभाति विजाननः विद्वान् भवतेनातिवादी आत्मक्रीड़ा आत्मरति क्रियावः निशा ब्रह्मवेदाम वरिष्ठः। तो जो व्यक्ति है, हमारे जो प्राण हैं, चलाने वाला तो ही है ना। हम जो श्वास ले रहे हैं वह श्वास किससे? प्राणों के द्वारा ही ले रहे हैं। जिस दिन हमारे श्वास रुक जाते हैं, इस शरीर की सत्ता अपने आप समाप्त हो जाती है। उपनिषद इसलिए हमें कह रहा है कि जो अच्छा जो व्यक्ति है, इन प्राणों के मूल्यों को अपने जीवन में अच्छी प्रकार से समझता है। एक हम श्वास ले रहे हैं अच्छे कर्म के लिए, और एक व्यक्ति श्वास ले रहा है बुरे कर्म करने के लिए, समाज को दुखी करने के लिए, अपने आप को विचलित होने के लिए। तो यहां पर उपनिषद कहता है जो विद्वान जो लोग हैं, वह श्वास जो लेते हैं किस लिए लेते हैं? उस परब्रह्म परमेश्वर को समझने के लिए। और जब वह परब्रह्म परमेश्वर को समझेंगे, क्या होगा? अतिवादी नहीं होते। अतिवादी क्या होता है? किसी भी बात को जाकर के, कई लोगों का स्वभाव होता है ना, आपने कुछ कहा, मेरा स्वभाव होगा आपकी बात को काटना। वो अतिवादी होते हैं, बेकार में जाकर के बोलते रहना, ना उनकी बात का कोई मूल्य होगा, ना ही उसकी बात का कोई समझ होगी, परंतु क्या है, उनका स्वभाव क्या होगा? कुछ ना कुछ बोलना। वह अतिवादी होते हैं। परंतु कहते जो विद्वान लोग होते हैं, वह अतिवादी नहीं होते, वह उत्क्रमण नहीं करते, किसी चीज को लांघते नहीं है, किसी की अपमान नहीं करते। प्राणो ही ऐसा यह परब्रह्म परमेश्वर ही प्राण है। उसने देखा, उसने जो विद्वान लोग हैं उन्होंने देखा, जो हम श्वास ले रहे हैं यह क्या है? यही परब्रह्म परमेश्वर, यही प्राण है। यही सहे प्राण यह सर्वभूत ही। यह माने जो परब्रह्म परमेश्वर जो है सर्वभूत ही, जितने भी प्राणी हैं, चाहे वह पशु है, चाहे पक्षी है, चाहे कीड़ा है, चाहे मनुष्य है, सर्वभूत ही विभाति, सभी के अंदर वह बैठा हुआ है। कौन? वह परब्रह्म परमेश्वर। जिसने उस परब्रह्म परमेश्वर को जान लिया, जिसके जीवन के सुख और दुख समाप्त हो गए, जिसके पाप और पुण्य समाप्त हो गए, ऐसा जो जीव है, उसने देखा कि उन श्वासों के द्वारा, यह जो श्वास हैं जो हम ले रहे हैं, ऐसा यही प्राण जो है वह परब्रह्म परमेश्वर है। यदि परब्रह्म परमेश्वर हमारे अंदर ना हो तो हम श्वास ले नहीं सकते। और उसने देखा सर्वभूत ही सभी प्राणियों के अंदर है, वो भी श्वास ले रहे हैं। हम भी अपने श्वासों को लेते हुए जीवन में क्या है? कर्म कर रहे हैं। वैसे दूसरे जीव भी कर रहे हैं। उसने जिसने परब्रह्म परमेश्वर को समझा, उसने यह जाना, क्योंकि वह परब्रह्म परमेश्वर सभी के अंदर बैठा हुआ, सभी के अंदर प्रकाशित है। विजानन, ज्ञानी कहते हैं जो जानने, विजानन जो भी अच्छी प्रकार से, जानन जानता है। जिस प्राणी ने उस परब्रह्म परमेश्वर को अच्छी प्रकार से समझ लिया है, वह क्या हो गया? विद्वान, वैज्ञानी, उसी को ज्ञानी कहते हैं ना। जिसने परब्रह्म परमेश्वर को अच्छी प्रकार से नहीं समझा, वह तो ज्ञानी नहीं। जिसने समझ लिया है वह ज्ञानी है। और जब ज्ञानी होगा क्या होगा? अतिवादी। वह क्या? अतिवादी, किसी का उत्क्रमण नहीं करेगा, किसी की बात को काटेगा नहीं, किसी का अपमान नहीं करेगा, किसी का तिरस्कार नहीं करेगा। वह क्या है? अतिवादी। वह अभिमान पूर्वक बढ़ के आगे कोई भी बात नहीं करेगा। ना भवते, उसके जीवन में ऐसा नहीं होता। वह जानता है यदि मैं इसका अपमान करूंगा तब भी उस परब्रह्म परमेश्वर का अपमान होगा। इसलिए अपने जीवन के अंदर उसके अंदर ऐसा ज्ञान पैदा हो जाता है। जब ऐसा होगा क्या होगा? क्रियावान,
क्रियावान आत्मक्रीड़ा। जो भी वह कर्म करेगा, क्रियावान जो भी कर्म उस समय वह करेगा, तब क्या होगा? आत्मक्रीड़ा। जैसे बच्चा खिलौने से खेलता है और खिलौने से खेलते हुए अपने जीवन में आनंदित होता है, वैसे ही कहते हैं जो ज्ञानी है, इस प्रकार का जो पुरुष है, वह क्या होगा? आत्मक्रीड़ा, अपनी आत्मा के साथ ही वह खेलेगा। ऐसा नहीं है उसने खेलना बंद कर दिया होगा, ऐसा भी नहीं है कि उसने आनंद का अनुभव लेना बंद कर दिया होगा, हाय मर गए, ऐसा नहीं करेगा। आत्मक्रीड़ा, अपनी आत्मा के साथ ही खेलेगा। और आत्मा के साथ खेलता हुआ क्या होगा? आत्मरति, अपनी आत्मा के द्वारा ही, अपने आत्मा में ही रति माने आनंदित होता रहेगा। उसके आनंद के कारण ही उसका जो आभा है, उसका जो प्रकाश है, उसका जो दिव्य है, उसका जो तेज है, वह चमकता रहेगा। अपनी आत्मा के द्वारा ही आत्मक्रीड़ा, वह अपनी आत्मा से ही खेलेगा। आत्मरति, अपने आत्मा भी आनंद का अनुभव करेगा। ब्रह्मवेदाम वरिष्ठ, ऐसा वह क्या होगा? ब्रह्मवेत्ताओं में वरिष्ठ माने श्रेष्ठ हो जाता है। ब्रह्मवेत्ताओं में क्या है? उस व्यक्ति को फिर श्रेष्ठ माना जाता है, उत्तम माना जाता है, जब इस प्रकार के उसके लक्षण हो जाते हैं। तो इसमें कहते हैं कि उस परब्रह्म परमेश्वर को अगले मंत्र में बतलाते हैं, उस परमात्मा को कैसे जाना जा सकता है। जानने के लिए पहले भी साधन बतलाए हैं, पर इसमें भी साधन ऋषि बतला रहे हैं। सत्येन लभ्य तपसा ही हेष आत्मा, सम्यक ज्ञानेन ब्रह्मचर्येण नित्यम, अंतः शरीरे ज्योतिर्मयो ही शुभ्रो यम पश्यन्ति यतः क्षीण दोषः। कहते एषः माने यह, अंत शरीरे ही, अंत माने अंदर, शरीरे ही शरीर के अंदर ही क्या बैठा हुआ? कौन? परब्रह्म परमेश्वर। वह शरीर के अंदर ही परब्रह्म परमेश्वर बैठा हुआ है। वह कैसा है? ज्योतिर्मय। वह परब्रह्म परमेश्वर जो अंदर बैठा हुआ है, ज्ञानमय है, प्रकाशमय है, आनंदमय है। उसको उसके दर्शन करने से या उसका चिंतन करने से किसकी अनुभूति होगी? आनंद की। यदि हमें किसी कर्म की करने से आनंद की अनुभूति ना हो, तो हम वह कर्म थोड़े करेंगे। इसलिए कह रहे हैं वह क्या है? कैसा है? ज्योतिर्मय, ज्ञानमय है, आनंदमय है, विज्ञानमय है। शुभ्र, शुभ्र क्या होता है? जो बिल्कुल शुद्ध होता है, जिसमें किसी भी प्रकार का दाग ना हो। सफेद वस्तु में किसी भी प्रकार का जो दाग ना हो, वह क्या होता है? शुभ्र, बिल्कुल सुंदर है, बिल्कुल स्वच्छ है, बिल्कुल पवित्र है। आत्मा वह क्या है? परब्रह्म परमेश्वर। हीमल कैसे प्राप्त की जा सकती है? सत्येन, सत्य बोलने से उसे प्राप्त किया जा सकता है। अलग अलग उसके लक्षण बतला रहे हैं। एक तो उन्होंने बतलाया उस आत्मा को समझने के लिए सत्य की आवश्यकता है। सत्य भाषेण, सत्य भाषण माने बोलने से। यदि व्यक्ति सत्य का आचरण करता है अपने जीवन में, तब क्या है? तब उस आत्मा को समझा जा सकता है। दूसरा तपसा, तप से समझा जा सकता है। तीसरा ब्रह्मचर्येन, ब्रह्मचर्य का हम पालन करते रहें तब समझा जाता है। सम्यक ज्ञानेन, सम्यक माने अच्छी प्रकार से, ज्ञानेन ज्ञान के द्वारा ही उस पर ब्रह्म परमेश्वर को समझा जा सकता है। ऐसा नहीं कि हमें बीच में उसे थोड़ा परमात्मा को समझें और अपने आप को हम कहने लगे कि हमने परमात्मा को जान लिया है। ऐसा जो व्यक्ति है अपने आप भी गिरता है, दूसरे को भी लेकर के गिरता है। कठोपनिषद में कहा था ऐसा क्या है? अंधे नेव नियमाना यथा अंधा। जैसा अंधा व्यक्ति दूसरे अंधे को रास्ता दिखलाने की कोशिश करे, प्रयास करे, वही स्थिति होती है यदि अच्छी प्रकार से उस परम ब्रह्म परमेश्वर को ना समझा जाए तो। इसलिए कहते हैं सम्यक ज्ञानेन, उस परब्रह्म परमेश्वर का अच्छी प्रकार से ज्ञान होना चाहिए, तभी जाकर के उस परमात्मा को समझा जा सकता है। उसके समझने के लिए तप का आचरण करो, ब्रह्मचर्य का आचरण करो, और क्या है? सत्य का आचरण करो। उसके बाद क्या होगा? यमः क्षीण दोषः। जब यह सब चीजें हो जाएंगी, क्या होगा? सब प्रकार के क्षीण दोष है, उसके जो दोष हैं समाप्त हो जाएंगे।
उपनिषद में हमको बतलाया था कि उस परब्रह्म परमेश्वर को, जैसे पहले मंत्र में हमने पढ़ा, वह अंदर ही बैठा हुआ है। इस वृक्ष के अंदर ही वह बैठा हुआ है। वो कहाँ? वह देख रहा है। उस देखने वाले को जब जीव देख लेता है तब क्या होता है? उसके क्षीण दोष हो, उसके जितने भी दोष हैं अपने आप समाप्त हो जाते हैं। यत्नतः पश्यन्ति ही। तो परंतु इनको देखने के लिए परिश्रम जीवन में करना होगा, तभी हम जाकर के उसे समझ सकते हैं। हम यदि अपने जीवन में विचार करें कि उस परब्रह्म परमेश्वर को बिना परिश्रम के समझ पाए, ऐसा बड़ा कठिन है। उपनिषद में कहा था कि यदि हम ज्ञान के द्वारा उसे समझना चाहते हैं तो ज्ञान तो एक बहुत कठिन है। उदाहरण के रूप में कठोपनिषद में कहा था, छुरश्च धारा निशिता दुरतया। जैसे छुरे की धारा के ऊपर चलना बड़ा कठिन हो जाता है, तेज है। तलवार की धार जब तेज हो, उसके ऊपर व्यक्ति को कहा जाए चलो, बड़ा कठिन होता है। वैसे ही कहते हैं ज्ञान के द्वारा उस परब्रह्म परमेश्वर को प्राप्त करना इतना सरल नहीं है, क्योंकि अनेक प्रकार के तर्क और कुतर्क उसके जीवन में आएंगे। उनसे ऊपर वो हटता जाएगा, पार करता जाएगा, तभी जाकर के उसे समझ पाए। और इसीलिए उपनिषद यहाँ पर कह रहे हैं उसको लिए परिश्रम करना होगा। उस परिश्रम करते हुए ही उस परमात्मा को जान सकते हैं। अब उसकी महिमा बतलाएंगे, फिर करते हैं। हम यही समाप्त करते हैं।